कोरोना काल में बता दें ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन का वैल्यू लोगों को पता चला। खासकर हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के माधोपट्टी में स्थित गुप्ता एयर प्रोडक्ट्स कंपनी का, जिसके मालिक जो दीपक गुप्ता हैं वो लगातार इस प्रेशर में काम कर रहे थे। जहां बताया जा रहा है कि 350 ऑक्सीजन इस प्लांट से निकलता था, वहां एक दिन में 1200 ऑक्सीजन निकालने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने दे दिया था। बता दें कि आला अधिकारी इनके कंपनी में आने लगे। जिला प्रशासन के द्वारा आपको बता दें जो पुलिस की नियुक्ति है वो भी कर दी गई, पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई कि जिस दिन प्रत्येक दिन जो ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को जाएगा। इस तरह से दीपक गुप्ता और उनकी टीम जो है पूरे कोरोना काल में लोगों की जिंदगियों को बचाने में खासकर कारगर ये कंपनी भी हुआ है। विशेष कवरेज देखिए, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं कि कैसे ये सभी लोगों ने मिलकर दरभंगा का जान बचाया है। सब्सक्राइब करिएगा। और आज क्या स्थिति है सर? कोविड टाइम में ऐसा हुआ था कि 10 अप्रैल के आसपास जो है पीक आना शुरू हो गया था और 15-16 तारीख के आसपास डीएम सर ने हमें संपर्क किया था कि डीएमसीएच में सप्लाई देने के लिए। तो डीएमसीएच में हम लोग लगातार तब से लेकर आज तक सप्लाई आज भी दे रहे हैं। और उस वक्त थोड़ा बाउंडेशन भी हो गया था, डिस्ट्रिक्ट टैगिंग भी हो गई थी कि इस फैक्ट्री से बस दरभंगा, मधुबनी और सुपौल डिस्ट्रिक्ट को ही दिया जाए। बट 900 से 1000 सिलेंडर पर डे जंबो सिलेंडर हम लोग फिलिंग कर रहे थे, जिसका 95% दरभंगा अकेला कैटर ले रहा था। उसका रिक्वायरमेंट उस वक्त इतना रेशो बढ़ चुका था। और मई 25 तारीख के आसपास से जो है अचानक से डाउनफॉल हुआ है, काफ़ी डाउन हुआ है। हम लोग प्रेशर में हैं अब है, नहीं तो पहले दिन क्या था रात क्या था कुछ मालूम नहीं चल रहा था। और अब स्थिति बहुत ही काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है पहले के मुकाबले। ये सब आप लोगों ने कैसे पूरा किया? खासकर बात करें जब डबल बनाने का, मतलब जब डबल काम करने का एक मिलता है, टारगेट मिलता है, उस समय में क्या मतलब हो रहा था, कैसे? सर ऐसा था कि प्री कोविड पीरियड जो था उस वक्त हम लोग पर डे 300-350 सिलेंडर मैक्सिमम भरा करते थे पर डे। और ये 300-350 सिर्फ दरभंगा से नहीं, दरभंगा के जितने नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं इंक्लूडिंग सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सब को लेकर बता रहे हैं कि मैक्सिमम सेल हुआ करता था। और ये 350 भी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल था, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल। मगर इसके बाद जो है जब ये कोविड टाइम आया तब से हम लोग सिर्फ मेडिकल वाला ही करना शुरू किए। और एक गाइडलाइन भी हम लोग को आ गई, सिर्फ मेडिकल सप्लाई करना था उस वक्त। तो वो सप्लाई करने में पर डे 900-1000 का होता। डबल शिफ्ट में हम लोग यहाँ पे थे, लगभग 16 से 18 लेबर्स इसमें लगे थे, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोग काम कर रहे थे। मेन उनका मैनेजमेंट देखना बहुत ही ज़रूरत पड़ गया था। अचानक से इतना लोड, इतना प्रेशर, बहुत लेबर्स तो वर्कलोड की वजह से काम भी छोड़ गए। फिर नए लोग को भी हमें बीच में उसी क्राइसिस में खोजना पड़ा, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए सिलेंडर को रोल करने के लिए, सबसे नहीं हो सकता है रोलिंग, ठीक है। और हमारा खुद का एक लिक्विड ऑक्सीजन क्राइजिंग टैंकर है, बिहार का एक ही है, वो 19 टन कैरी करता है एक बार में। तो इसकी मदद से बहुत हद तक पूरा हुआ। मगर जब मैक्सिमम जब पीक आ गया था 20-25 अप्रैल के आसपास, तो एक टैंकर से कैटर नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने डीएम सर से बात किया था। तो डीएम सर थे, उन्होंने बियाडा के हेड से बात किया। बियाडा के हेड ने हमें एक नाइट्रोजन टैंकर, उसे कन्वर्ट करवाया गया ऑक्सीजन में, क्रायोजेनिक टैंकर है कॉम्फेड वालों का, वो दिया था 11 टन के आसपास उसमें लोड होता है। तो फिर हमारे पास 2 गाड़ियाँ हो गई, 2 गाड़ियाँ 2 and 4 चलती थी, एक गाड़ी आती थी एक गाड़ी जाती थी। वो लिक्विड का जो अवेलेबिलिटी था वो बियाडा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों को, तब जाके यहाँ का कोटा फुलफिल हो पाया। दीपक जी, अगर आज की बात करें तो आज कितने ऑक्सीजन सिलेंडर का आप मतलब यहाँ कर रहे हैं फिलिंग? सर आज ऐसा है क्या कि आज थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया है यहाँ पे। पहले जैसा था कि सिर्फ और सिर्फ दरभंगा को ही भरना था प्रायोरिटी पे, आज भी दरभंगा को ही प्रायोरिटी पे भर रहे हैं। मगर हमारे पास इतना स्कोप बच जा रहा है कि हम लोग नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को भी अब धीरे धीरे कैटर कर पा रहे हैं, जैसे सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये लोग अब आने लगे हैं। तो इनको हम लोग रिफिल कर रहे हैं, इनको मना अब नहीं किया जा रहा है। कोई ऐसा दिन आया होगा कोविड पीरियड में कि आपके आंख से भी आंसू आ गया होगा, ऐसे लोग भी फ़ोन किए होंगे आपको, या ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्हें ऑक्सीजन आप नहीं दे पाए होंगे और काफ़ी क्रिटिकल, तो ऐसा कोई? ऐसा बहुत काफ़ी बार हुआ है ऐसा, क्योंकि जब बैच फिलिंग स्टार्ट होता है तो एक बार में मेरे यहाँ 20 सिलेंडर्स का फिलिंग है, 20 × 2 40 सिलेंडर्स होते हैं, पहले 20 फिर दूसरा लॉट 20 होता है। अब एक बैच लगा हुआ है, उस बीच
क्रिटिकल पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो जैसे आ गए तो उन्हें चाहिए कि अभी हम सिलेंडर दिए और तुरंत मेरे को कुछ दे दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे पास प्रेशर ये था कि हॉस्पिटल को प्रायोरिटी पे गाड़ियाँ छोड़नी है, अगर किसी बैच से भी 1-2 सिलेंडर अगर उनके लिए हम निकालते हैं तो वो बैच अधूरा रह जाता है, दूसरे को फिर उसको सेकेंड बैच में होगा फिलिंग, तो एडिशनल आधा घंटा और लगेगा उस गाड़ी को रिलीव करने में। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर काफ़ी था कि कैसे मेंटेन करें इनको और उनको। काफ़ी समय हम लोगों ने मना भी किया कि आप लोग भाई दुकानदार लोग के पास ही जाइए, मगर वो लोग भी मजबूर थे, मार्केट में अवेलेबिलिटी जो बहुत शॉर्टेज था, तो लोग आग के सामने रो देते थे कि मेरे को किसी भी तरह के जो मुमकिन बन पाया किया हमने। फ़ोन पे मिडनाइट 2 बजे 3 बजे 4 बजे मेरा फ़ोन कंटिन्यू बजता रहता था, कंटिन्यूस बजता, तो जो कोऑपरेट कर सकते थे वो कोऑपरेट किए। सिलेंडर का बहुत ही शॉर्टेज था, फिर सिलेंडर कुछ स्टॉक आए तो फिर जो हम कैटर कर पाए लोगों को कैटर किए। बहुतों को मना भी करना पड़ा ना चाहते हुए भी, मगर यहाँ जो ऑक्सीजन रिफिल के लिए आए जिनके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन या कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट था उनको मना नहीं किया गया। 1 घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, 2 घंटा वेट करना पड़ा, मगर उनको भर के दिया हमने। कुछ सीखने के लिए इस कोरोना काल से आपके कंपनी के लिए या आपके काम के लिए ऐसी कोई बात? देखिए हम लोग का तैयारी बेहतरीन पहले से, आज के डेट में मैनिफोल्ड हमने पहले 2016 में प्लांट स्टार्ट किया, उसी वक्त टारगेट बड़ा लेके किया था। भले हम लोग फिलिंग 300 साढ़े 300 का थे, मगर हमारे पास ये था कि हम लोग 800 से 1000 सिलेंडर पर डे निकाल सकते हैं, ऐसा बनाना है हमें सिस्टम। 1 घंटे में 40 सिलेंडर का प्रोडक्शन देना था, मगर उसमें वही था, मैन पावर कम था। अब उसके बाद अचानक से डिमांड इतना बढ़ गया तो अचानक से आपको टेक्निकल स्किल्ड लोग न मिलना मुश्किल था। एक तो लॉकडाउन लग चुका था तो बाहर से लोग मंगाए नहीं जा सकते थे, ये सारा प्रॉब्लम था। और आपको डर लग रहा था कि नहीं इस कोरोना काल जिस हिसाब से भयावह चल रहा था स्थिति? आप लोगों को सर डर तो हमेशा बना रहा हम लोगों ने। मैंने तो अभी तक टीका नहीं लगवा पाया, नंबर में ही अभी तक क्यों में ही लगे हुए हैं। और क्योंकि जो छोटे वाले सिलेंडर्स बी टाइप सिलेंडर्स हैं और जो उनको पेशेंट के अटेंडेंस लेके आते थे वो कहाँ कंज्यूम हो रहा था, वो कोविड पेशेंट को ही कंज्यूम हो रहा था, वो सिलेंडर्स डायरेक्टली वहीं से आ रहे थे। तो हम लोग सैनिटाइज तो कर रहे थे, अब जो केमिकल आता है पानी के साथ मिला के उसको सैनिटाइज तो किया जा रहा था, पर सैनिटाइज करने के बावजूद जो है उस सिलेंडर को हाथ तो लगाना है। अब सिलेंडर को हाथ को लगाना है, लेबर भी हाथ लगाएगा, उसको फिलिंग में लगाएगा, तो डर हमेशा बना। ड्राइवरों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। ड्राइवर को जो हॉस्पिटल में डिलीवरी देना है और ड्राइवर लोग हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे हैं डर से, जहाँ उतार रहे हैं सिलेंडर लोड अनलोड करें तो सिलेंडर को हाथ लगाने में भी डर लग रहा है। तो बहुत ही मिला जुला के लोगों को मना के इस चीज़ में क्या क्या, एंड ऊपर वाला का कृपा रहा कि हमारे कैंपस में लगभग 20-25 लोग थे उस वक्त तक, किन्हीं को कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाला का कृपा है। इस बीच में कोई बड़े पदाधिकारी का भी फ़ोन आया या बिहार के लेवल पे ऐसा कोई? नहीं, सहयोग जो है हमें हमेशा बना रहा। हमारे नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे मिस्टर सत्यम सर, डिप्टी कलेक्टर हैं सीनियर, तो वो दिन में हर 15 मिनट आधे घंटे में रिपोर्टिंग, हम लोग का ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे, स्टेटस लिया जाता था। ठीक है, डीएम सर डायरेक्टली इसको देख रहे थे, डीडीसी सर का भी पूरा कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा। मगर एक समय ऐसा आया था कि क्राउड इतना बढ़ गया था यहाँ पे कि मैनेज होना, कि हॉस्पिटल को भरे कि पेशेंट के अटेंडेंस को भरे। तो उस केस में क्या कि पब्लिक तो है, पब्लिक तो कुछ भी अब गुस्सा भी कर लेते, कोई मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस केस में बहुत ज़्यादा जब हो गया, यहाँ सब्जी मंडी की तरह क्राउड आ गया था, तब जाके सर ने मुझे यहाँ पे 5 होमगार्ड जवान को तैनात किया था और 3 मजिस्ट्रेट को 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे के शिफ्ट में 3 मजिस्ट्रेट यहाँ तैनात थे। और होमगार्ड अभी भी होमगार्ड्स हैं, अभी हमारे कैंपस में हैं जो इन चीज़ को देखते हैं। हमारा भी बहुत नॉर्मल हो गया है, मे भी उन लोग को कुछ दिनों में रिलीव कर दिया जाए। एक समय ऐसा आया था कि वर्क का इतना प्रेशर लोड था कि स्टाफ लोग को जो है खाना खाने के लिए भी दिक्कत हुआ था। शुरुआत में तो 2-3 दिन बगल से ही होटल से छोले भटूरे वगैरह हम लोगों ने मंगा दिया था, मगर क्या खाना अन्न तो चाहिए, उसके लिए रसोई का भी उपाय किया, हलवाई का भी उपाय किया कि कम से कम, क्योंकि अगर वो खाना बनाएंगे तो काम कब करेंगे खाना, तो ये सब चीज़ का ध्यान दिया गया। मगर स्टाफ और लेबर में बहुत सेक्रीफाइस किया उन लोगों ने। वो सेक्रीफाइस खाने के मामले में हो या नींद के मामले हो या आराम के मामले में हो, ये उन लोग बहुत त्याग करके, बहुत पसीना बहा के लोग क्या, सिर्फ फिलर ही क्यों, फिलर ऑफिस का जो स्टाफ है, जो सुपरवाइजर कर रहा है, जो ड्राइवर है, ड्राइवर जो डायरेक्टली जा रहा है हॉस्पिटल्स, हाँ, तो उस वक्त उन लोग को मनाना भी बहुत भारी था मेरे लिए, मगर वो
मनाया भी गया और वो लोगों ने पीछे नहीं हटे काम के लिए, काम हुआ था। उन लोगों तो हमेशा से वो रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक गुप्ता है और हम दो भाई मिलकर प्लांट को देखते हैं। दीपक गुप्ता, मेरा छोटा भाई है हर्ष गुप्ता। ठीक है, बहुत बहुत किस धन्यवाद। जगह पे प्लांट है? ये दरभंगा पट्टी गांव में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।